अ, अमित जी, अनीता जी और सभी अधिकारी वर्ग और नीचे संपूर्ण हमारे कर्मचारी वर्ग, मैं आज आपको शुभकामना देने के लिए मेरे मन में आया था कि मैं आपको शुभकामना दूं। मोदी जी की दूसरी बार बनी सरकार में उसका 1 वर्ष कल पूरा हुआ है और हम लोगों ने जब मैंने ज्वाइन किया था कल, तो पूरा 1 वर्ष हो रहा है। इस 1 वर्ष में तमाम प्रकार की गतिविधियाँ आई हैं और मुझे वैसे तो क्योंकि केंद्र में पहली बार मुझे ये काम करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में मैं 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़े तो लगभग 5 बार मुझे कैबिनेट मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाते भी मुझे काम करने का अवसर मिला। लेकिन केंद्र का ये मेरा पहला अवसर था और आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी कर रहा हूँ, आपका आभार भी प्रकट कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि जब मिशन बड़ा होता है, विभाग बड़ा होता है तो तमाम प्रकार के काम होते हैं, दबाव भी रहता है। लेकिन मैंने इस 1 वर्ष में ये महसूस किया कि कभी किसी के चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी और हम लोग घंटों घंटों तक मीटिंग भी करते रहे। मैं जानना चाहता था कि नीचे तक ये विभाग आखिर क्या है, तमाम उसकी जितने ब्यूरोज़ हैं और फिर लोकसभा और राज्यसभा के जब भी प्रश्न हुए, चाहे वो तारांकित प्रश्न थे चाहे अतारांकित प्रश्न थे, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा नीचे तक जाने का अवसर मिला। तो वो कई बार आपको ये खला भी होगा कि बहुत नीचे तक जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये विभाग थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को उस समय कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन मेरी जानकारी के लिए और उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ था कि हाँ, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और एचआरडी मिनिस्ट्री मुझे दी है। तो मैं इस विभाग को किस सीमा तक आपकी मदद से हम सब लोग मिल कर के बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं कि देश के अंदर लोगों को महसूस हो कि हाँ, ये विभाग भी अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इस 1 वर्ष में आप सब ने बहुत मेहनत की है और जब भी हमने जो चीज़ निश्चित की, टारगेट रखा, वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया। एक मिशन मोड में, एक जुनून के साथ किया, हंसी खुशी के साथ किया, दबाव में भार बन करके नहीं किया, बल्कि बहुत हंसी खुशी में बहुत अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से, पिछले 30-40 साल से प्रशासन में रहा हूँ और बचपन से ही मैं जब इस विधा में आया तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नीचे से लेकर के और इस स्थान तक आया हूँ। तो हर व्यक्ति की पहचानने का भी थोड़ा बहुत मुझे अनुभव रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बहुत अच्छी टीम हमको मिली। वो इससे पहले सुब्रमण्यम जी थे, वो आज दूसरे विभाग में हैं, लेकिन उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। रीना रे आज दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ काम किया। बहुत सारे लोग, अभी राकेश जी चले गए, संधू साहब थे, बहुत सारे लोग गए भी, कुछ नए आए भी, लेकिन मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम लोगों ने मिलकर के इस बीच बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी नई पहलें की हैं और ऐसे ऐसे काम, चाहे स्कूली शिक्षा में हो चाहे उच्च शिक्षा में हो। मुझे मालूम है कि जो निष्ठा जैसे कार्यक्रम, ध्रुव जैसे कार्यक्रम हम लोगों ने
क्या बहुत चर्चित रहा पूरे देश के अंदर। और यदि वो परामर्श देखें, हम लोग यदि स्ट्राइड है, लीप है, तमाम शोधात्मक और गतिशीलात्मक अभियान, वो अलग अलग विधाओं में अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के काम हम लोगों ने शुरू किए और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वर्ष हमारा बहुत अच्छा रहा। शुरू में हमने 100 दिन का टारगेट रखा था, फिर 3 महीने का रखा, फिर 6 महीने का रखा और फिर 1 साल में। हालांकि वो ये जो पीछे 1 साल के पीछे 3 महीने से थोड़ा सा जो टारगेट हमने रखा था इस कोरोना की महामारी के चलते उसमें व्यवधान हुआ। लेकिन इस कोरोना के समय में भी आज जिस तरीके से आप लोगों ने सब काम किया, आज पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है और समय को बचाए। ये जो चुनौती हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार हमसे कहा कि जब कोई बड़ी चुनौती आती है और उस चुनौती का ठीक डट कर के मुकाबला होता है तो अवसरों में भी तब्दील हो जाती है। और मैंने देखा कि अभी हम लोग जो ऑनलाइन शिक्षा हमने शुरू किया है ये अद्भुत है। बहुत सारे समाचार पत्रों ने लिखा भी, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन भी आए कि ये बिल्कुल ये तो नया जो 20 साल बाद जिस काम ने शुरू होना था वो 20 साल पहले ये नए युग की सूत्रपात हो रहा है। ये बात सही भी है। न तो दुनिया को पता था, न देश को पता था, न हमको पता था, न छात्र को, न अभिभावक को कि अचानक ऐसा संकट आएगा। और पूरी दुनिया आज कोरोना की महामारी के गहरे संकट से गुजर रही है, पूरी मानवता करा रही है। और ऐसे वक्त पर जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा छात्र, जो पूरे देश का घर घर जो जहां आपकी पहुंच है, देखा जाए तो 1000 से भी अधिक आपके विश्वविद्यालय हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं और यदि 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हैं। तो मैं बार बार कई लोगों को सब जगह कहता भी हूँ कि कुल अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं। तो छोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मिशन मोड में कर रहे हैं। आपको रात की 12-12 बजे तक मुझे मालूम है कि 11 और 12 बजे तक भी काम करते रहे आप, और ऐसा नहीं कि झुंझला करके करते रहे। बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे अपने घर का काम होता है, चिंता करके काम होता है। तो कुछ समाचार पत्रों ने लिखा भी उस बात को कि एचआरडी मिनिस्ट्री में इस तरीके से लोग रात रात भर काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। मुझे खुशी होती है। स्वाभाविक कि हम लोगों ने उस समय तो जाएगा, लेकिन उस समय जो जा रहा है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यदि उसका उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। और फिर हम देश के ऐसे स्थान पर बैठे हैं जब हमें पीढ़ी का निर्माण करना है और हम प्रतिदिन 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को केवल यदि उनके माता और पिता को भी जोड़ेंगे तो 33 तिहत्तर 99 करोड़, लगभग 100 करोड़ को प्रतिदिन हम स्पर्श करते हैं। संवेदनशील भी है, जिम्मेदारी का भी है, पीढ़ी को निर्माण करने का भी है और देश के भविष्य का भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को ज़रूर इस बात का गर्व भी महसूस होना चाहिए कि जिस स्थान पर हम आए हैं, हम छोटे स्थान पर नहीं आए हैं, हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ हम पूरे देश को तराशेंगे, देश के भविष्य को संवारेंगे और हम अपनी एक एक मिनट को संजो करके अपने देश को विश्व के शिखर पर कैसे करके इसको पहुंचाना है, इसका भी चिंतन मंथन हम लोग करते हैं। मुझे न केवल आप चिंतन मंथन कर रहे हैं बल्कि क्रियान्वित करने के लिए भी उसका रास्ता तय करते हैं, फिर उसकी समीक्षा भी करते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि मैं तो आप लोगों के लिए हूँ, आपके पीछे हूँ।
अंततोगत्वा काम तो आपको ही करना है और आपने काम किया भी। मैंने जब भी रात को, दिन को, सुबह को, शाम को जब भी ये चाहा कि नहीं ये काम तो तुरंत करना है, तो मुझे कभी निराशा नहीं हुई। मुझे ज़रूर कई बार आपके मन में आता होगा कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हूँ, लेकिन वो मेरा मन रहा है। मुझे लगता है हमेशा जिस काम को होना है कर देना चाहिए और क्यों विलम्ब करें। तो ये थोड़ा सा मेरे मन का शुरू से रहा है, बचपन से ही रहा है। और आप सबको पता है कि मैं बहुत नीचे से हो करके आया हूँ, तो मेरे सामने मेहनत और मेहनत के सिवाय और कुछ नहीं रहा है। मैंने मेहनत से ये चाहा कि जो अपना विज़न, जो हमारी सोच है, उसको कितना जल्दी हम क्रियान्वित कर सकें, कि उसको ज़मीन पर कैसे अवतरित कर सकें, कैसे करके यदि अच्छी चीज़ है तो जितना जल्दी हो सकता है उसको उतना तेज़ी से आगे बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिए। और आप लोगों ने बहुत मदद की, बहुत सहयोग किया और आप लोगों, मुझे मालूम है मैं सबके बारे में एक एक स्टाफ के बारे में जानकारी रखता हूँ और सबके बारे में मुझे व्यक्तिगत भी जानकारियाँ रहती हैं। और भले ही कोई मेरे स्टाफ का मुझे ना मिलता हो, लेकिन मैं उसको मिलता हूँ, उसको उसको मैं जानता हूँ। उसके काम से मैं उसको मिलता हूँ, उसके व्यवहार से मैं उसको मिलता हूँ, उसके विजन से, उसके मिशन से मैं उसको मिलता हूँ। सबके बारे में मैं नीचे तक का भी मैं, क्योंकि इस परिवार का एक सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं नीचे तक क्या हमारी टीम में किस तरह के लोग हैं, क्या वो कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं। और समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि जो मेरे मन में आता है मैं सुझाव भी आपके साथ बांटूं। लेकिन कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ कि ये एक साल बहुत अच्छा रहा है। हमने नई शिक्षा नीति में कितना काम किया है। अब लगभग 33 वर्षों के बाद आने वाली ये शिक्षा नीति, ये भी देश के लिए बहुत बड़ा गौरव होगी, बहुत बड़ा काम होगा। ये आगे 100 साल तक चलने वाला ये हमारा अभियान है। लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से काम किया, स्कूली शिक्षा, वो विभिन्न हमारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय करना, उनको समझना, क्योंकि सभी लोग चाहे आईआईटी है, चाहे एनआईटी है, चाहे ट्रिपल आईटी है, चाहे आईसर है, चाहे एसपीए हैं, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे सीबीएसई है, और वो चाहे हमारा अध्यापक प्रशिक्षण का संस्थान हो, एनआईओएस हो, ये 8-10 अन्य शैक्षणिक ये जो परिषदें हैं, उनका तो सबके अपने अपने अलग अलग मानस करके हैं। और उनको समन्वय करना, फिर उनको उनके साथ उसी ढंग का व्यवहार रखना, क्योंकि ये एकेडमिक लोग हैं, ये इनका बिल्कुल अलग तरीके का सोचना रहता है। और उनको जल्दी, वो संवेदनशील होते हैं तो जल्दी भी कोई चीज़ खल जाती, नहीं ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इतने समय में क्यों नहीं हुआ। तो उन लोगों के साथ समन्वय करना, उसको और आगे बढ़ाना, तो ये छोटी बात नहीं। उनके साथ समन्वय का आप का काम बड़ा मन, तात्कालिकता, सक्रियता, संवेदनशीलता, ये सभी चीज़ों से होकर के ये बात गुजरती हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया है। और कम समय में अधिक से अधिक कैसे करके हम काम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। और मुझे भी आप लोगों के समय समय पर सुझाव, जब भी मैंने किसी को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा सुझाव मिला और लगातार मुझे सुझाव भी मिलते रहे हैं। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, उन परिस्थितियों में हमको अब इसका मुकाबला भी करना है और हमको समय समय पर इसको आगे बढ़ाना भी है। और किस तरीके से इस चुनौती का, क्योंकि अभी मैं अभी देख रहा हूँ कि पीछे के दिनों में विनीत जैन जी का एक चिट्ठी आई हुई, एक मेल आया था और मैं उसको पढ़ रहा था। तो पढ़ते हुए मुझे लगा कि उन्होंने कहा, बहुत अच्छा पत्र उन्होंने लिखा था
कि ऐसे संकट के समय में इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को अपने इन परिस्थितियों में बचा करके रखा है, ये अपने में बहुत बड़ा काम है। और बात तो सही है कि सारा देश को एक साथ हम ऑनलाइन पर लाए। अब कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, अभिभावकों को भी कठिनाइयाँ हो रही होंगी, छात्रों को भी कठिनाई हो रही होंगी, और ये कोरोना आया ही कठिनाइयों के लिए है। लेकिन इसका कैसे करके हम लोग मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन लाए, हमारी दीक्षा पोर्टल पर, हमारे ई पाठशाला पर, हमारे स्वयं पर, अभी स्वयं प्रभा को तेज़ी से कैसे, अभी हम लोग इस पे भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी काफ़ी इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि हमारी ई विद्या, ये जो ऑनलाइन है, वो अध्यापकों के माध्यम से अभी हम कैसे करके छात्र तक बहुत खूबसूरत तरीके से जा सकते हैं, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच शोध भी आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात का आह्वान किया था कि मेरे नौजवान और शोध छात्र और हमारे जो अध्यापकगण जो इस क्षेत्र में हैं, वो नौजवान कुछ नया करें इस बीच, इस कोरोना के संकट के समय में, और किया। आपने देखा कि कितना अध्ययन हुआ, चाहे वो वेंटिलेटर से लेकर के मास्क बनाने से लेकर के जांच की किट जो बहुत सस्ते में और बहुत कम समय में और अधिक रिजल्ट देने वाले, तो चाहे ड्रोन हो, एक से एक बढ़ कर के इस समय हमारे छात्रों ने, हमारे शोध छात्रों ने, अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने बहुत काम किया है। और इस बात को पूरा देश महसूस भी कर रहा है कि नहीं, बहुत काम हो रहा है। जब लोग अपने घरों में थे तब वो प्रयोगशालाओं में रात और दिन खप करके इन कामों को कर रहे हैं। तो हमारे लिए, देश के लिए गौरव है, और इसीलिए आज सारे विश्व का, ये मुझे लगता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि पूरी दुनिया का ये जो अपना देश है, ये शैक्षणिक गंतव्य का बड़ा स्थान बनेगा। बाहर के भी लड़के, छात्र छात्राएं इधर आएंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर जा रहे थे, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको यहाँ पर एक मौका मिलना चाहिए, और जी कि आप दोबारा परीक्षा करवाइए। और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ, उनको हम मौका देंगे कि उनको बाहर न जाना पड़े, वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा अवसर आ रहा है। और विभिन्न क्षेत्रों में मैं देखता हूँ, अनुसंधान के क्षेत्र में हम जहाँ इस बार को पूरी दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं, शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ, वहीं हम स्ट्राइड आपने शुरू किया है, आप इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है, स्टार्स है, उधर ज्ञान और ज्ञान प्लस भी अब शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से गतिविधियां इस बीच किया, तो अद्भुत गतिविधियां थी। और जो अभियान थे, चाहे आपने अभियान पानी बचाने का अभियान हो, कितना ज़बरदस्त रहा। एक दिन में 15 करोड़ लीटर पानी बचाया। तो क्योंकि ये जो 25-30 करोड़ छात्र हैं, 33 करोड़ सब छात्र छात्रा हैं, वो यदि एक दिन में 1 लीटर पानी भी अपना बचाएं, तो ये 33 करोड़ लीटर पानी होता है। ऐसे ही एक छात्र एक पेड़ लगाने का कितना बड़ा अभियान हुआ। बच्चों ने, छात्रों ने अपना पेड़ लगा कर के अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी किस तरीके से आपने काम किया है कि पूरा देश, ऐसा लगता है, मुझे मालूम है कि जिस दिन परीक्षा पर चर्चा थी, उस दिन जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो अमित जी, हाँ, आपको मालूम होगा कि हम लोग जब आप दिखा रहे थे, तो एक दूसरे प्रदेश का बच्चा अपनी दूसरी प्रदेश की भाषा में बोल रहा था, प्रधानमंत्री जी को समझा रहा था। पहले उनको पता ही नहीं चला, उनको लगा कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा से। तो फिर तमिल में नहीं, हमारे साथ उस राज्य के साथ था, इसलिए हम वो बोल रहे। तो उस प्रदेश के बच्चे को पूछा, ये ठीक बोले? हाँ सब, उसने उसकी भाषा में बोला कि हाँ ठीक बोले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत खुश हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चों में कितना आत्मविश्वास था। उस दिन संचालन भी अपने आप बच्चों ने किया। तो यदि सारे कार्यक्रमों को देखेंगे
तो बहुत सारे अद्भुत और नई पहलें भी हुई हैं। ये उन्नत भारत अभियान का पहल और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपका माई बुक माई फ्रेंड जो हम लोगों ने अभी अभियान लिया था, वो भी अपने में बहुत अच्छा था और अच्छे खासे लोगों ने उसको और बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि इस संकट के समय में हमारे छात्रों ने काम किया, अध्यापकों ने काम किया और वो इसलिए कर पाए क्योंकि आप लोग सब यहाँ पर बैठ कर के बहुत सक्रिय तरीके से आपने मार्गदर्शन दिया। उनको भरोसा है कि कोई भी कठिनाई होगी तो एचआरडी मिनिस्ट्री हमारे पीछे साथ में है। अब अभी कितना बड़ी बात थी कि नवोदय के जो छात्र थे वो कहाँ कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर वो फंसे हुए थे और उसके बाद भी 3000 से भी अधिक बच्चों को उनके घरों पर सुरक्षित पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है। तो ये क्योंकि आपके मार्गदर्शन आप लीडरशिप ले रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो केवल बोल सकता हूँ, करना तो आप ही को पड़ता है और मुझे सुझाव भी आप ही को देने होते हैं। आप जब सुझाव देते हैं मुझे, तब हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से उच्च शिक्षा ने अपने पूरे कैलेंडर को चेंज किया, स्कूली शिक्षा में आपने पूरा कैलेंडर चेंज किया और शैक्षणिक कैलेंडर को उनको बताया, छोटे काम नहीं है। एनसीईआरटी ने भी रात दिन खप करके कभी अध्यापकों को प्रशिक्षण देना कराना, लोग हाथ पर हैं इस बारे में देख करके कि अचानक हुआ और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सब आप लोगों की अच्छी प्लानिंग के हिसाब से, और मैं इसके लिए जो सीबीएसई ने जिस तरीके से किया, अनीता जी मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। और उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में भी अमित जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पीछे के समय में एक के बाद एक निर्णय लिए और अमित जी का अपने तरीके का प्लान रहा है और नई शिक्षा नीति में भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। और मैं ये जो 2-3 बड़ी संस्थाएं हैं, यूजीसी रात दिन काम किया, खप करके काम किया है। तो मैं उनके चेयरमैन को भी, उनकी पूरी टीम को भी आप लोगों की ओर से भी बधाई देना चाहूँ। EICT ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत। CBSE बोर्ड रात दिन खपते रहे, NCERT एक से बढ़कर के ये काम किया। तो मुझे लगता है कि जितने भी ब्यूरो यदि आप देखेंगे तो जिसको जो काम सौंपा उसने उस काम को 2 कदम आगे जा कर के काम किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास अच्छी टीम है, विजनरी लोग हैं, मिशनरी लोग हैं और जो भी काम हम तय करते हैं उसको उसकी परिणति तक पहुंचाने का दम रखने वाले लोग हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ इस दिशा में कि मुझे बहुत अच्छी ये टीम मिली है और आप लोगों के साथ मिलकर के हमको बाकायदा आगे बढ़ना भी है। अभी जैसे कुछ समय अभी मैं देख रहा था कि शिक्षा विभाग के बारे में मीडिया में कहाँ कहाँ वो आ रहा है। तो इस समय मीडिया के लोगों ने भी पहली बार इस तरीके से कहा कि अद्भुत काम हो रहा है, अच्छा लेख लिखे, संपादकीय लिखे और बहुत अच्छे तरीके से लेख लिखे, क्योंकि वो जानते थे कि इन विषम परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो मिड डे मील के बारे में ज़रूर चर्चा आती है, लेकिन मिड डे मील राज्यों का विषय है और हम लोगों ने तय किया कि छुट्टी के दिनों का भी इस समय हम मिड डे मील, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जो संभव हो सकता है वो सब कुछ करना चाहिए और वो हमने किया भी। बच्चा हमारे लिए पहला जो हमारा केंद्र है वो हमारे छात्र और छात्र है, उसके हित में हम जो भी कर सकते हैं वो हमने किया। और आपको मालूम है कि ये जब ऐसी परिस्थिति में राज्यों की मीटिंग नहीं हो सकती थी तो आपने फिर समग्र शिक्षा के लिए एडवांस में 4,500 करोड़ से भी अधिक दिया कि ताकि वो काम रुके नहीं, और अभी भी आप कर रहे हैं। तो मुझे जितने भी मेरे यहाँ पर चाहे वो अनुभाग अधिकारी हैं, चाहे उप सचिव हैं, चाहे निदेशक हैं, चाहे हमारे संयुक्त सचिव हैं, अपर सचिव हैं, ये बहुत अच्छा टीम कर रहे हैं। और अमित जी मैं आपको इस बात के लिए
शुभकामना बधाई दे रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। अनीता जी, आपको भी मेरी शुभकामना कि आपकी भी बहुत खूबसूरत टीम है। और निश्चित रूप में ये जो टीम है ये अब आगे आने वाले समय में हमारे पास बहुत चुनौतियां हैं, और जब हमने इन कठिन परिस्थितियों में चुनौती को स्वीकार किया तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए हूँ। आपको रात आप टेलीफोन कर सकते हैं मुझे, आप दिन में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप निसंकोच मुझे मिल सकते हैं। मैं तो परिवार के सदस्य के नाते आपके साथ हूँ। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जब परिवार में सुख और दुख हो तो मिल कर के काम होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सुख में भी मिल कर के अच्छा होता है, दुख में भी जब होता है और उसको बांट करके करते हैं तो उसकी सीमाएं ख़त्म होती हैं। दुख जल्दी ख़त्म होता है, कष्ट जल्दी ख़त्म होता है, संकट जल्दी ख़त्म होता है, चुनौती जल्दी यदि उसको मिल कर के मुकाबला होता है तो वो अवसरों में तब्दील होती है, बदलती है। तो ये हमको करना भी है, और मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप आरोग्य सेतु को ज़रूर करके आपने अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड किया होगा, और क्योंकि वो हमारी सुरक्षा की ही दृष्टि से है। और प्रधानमंत्री जी ने भी आज भी चिंता की इस बात की, और लगातार चिंतित हैं कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, नीचे का स्टाफ है, ये सुरक्षित रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा अतिरिक्त सजगता की ज़रूरत होगी, और मुझे भरोसा है कि आप तो वैसे भी बहुत सजग हैं, और मास्क जब बाहर निकलें तो मास्क पहन करके ही निकलें। जो परिवार के लोगों को भी थोड़ा सा समय समय पर आप बोलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा कमियां भी रहती हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो मैं एक बार आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम मिल कर के करेंगे, इस महामारी का डटकर मुकाबला करेंगे। हम अपने इस विभाग को और अच्छा, ताकि पूरे देश के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि हाँ, इस विभाग में कुछ नया भी हो रहा है, और लोगों को हमसे अपेक्षाएं भी हैं। मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा भी होगा, और वो भरोसे को और पुख्ता हम करेंगे। तो मैं क्योंकि मुझे कल एक वर्ष इस जिम्मेदारी को पूरा हो रहा है, पूरा हुआ है, और मेरे मन में आया कि मैं अपनी टीम के साथ ऐसे समय में भी, वैसे तो अच्छा यदि सामान्य स्थिति होती तो हम सब लोग मिलते, कुछ मैं आपकी भी कुछ बातों को सुनता, और फिर हम लोग चर्चा भी करते। लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो इन परिस्थितियों में यही संभव हो पाया है कि कम से कम हम लोग थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लें। अब ना मैं आपका अभिनंदन कर लूँ, आपका मैं धन्यवाद दूँ कि एक वर्ष के इस कार्यकाल में आपका मुझे बहुत सहयोग मिला है। और एक बार फिर मेरी ओर से आपको बहुत शुभकामना, और किसी के मन में भी कोई बात होगी तो ज़रूर आकर के मुझे बताएं। आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मेरे आप ट्विटर पर भी आप भेज सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पर भेज सकते हैं, आप सीधे मुझको आकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपने मन में कुछ मत रखिएगा, जो भी आपको लगता है कोई बात उभर रही है, कुछ मन में उत्सुकता है, उत्कंठा है, कोई जिज्ञासा है, तो हम लोग इसको बांट सकते हैं। तो एक बार फिर मैं अपने आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने बहुत काम किया, रात दिन खप करके काम किया, रिजल्ट दिया। और आज में जितनी नई पहलें हुई हैं, जब हम बैठेंगे तो दर्जनों दर्जनों नई पहल हुई, और जो उपलब्धि एक वर्ष की हमारी उपलब्धियाँ, वो भी बहुत खूबसूरत उपलब्धियाँ हैं हमारी, और वो आपसे होकर के गुजरी हैं। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।